मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक जीवन: उनके पिता सामेश्वर सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे और हॉकी के शौकीन थे। इस वातावरण ने ध्यानचंद में बचपन से ही हॉकी के प्रति लगाव पैदा किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय सेना में शामिल हो गए। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी असाधारण हॉकी प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू किया। उनके गेंद नियंत्रण, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता अद्वितीय थी। 1926 में उन्होंने भारतीय सेना टीम के साथ न्यूजीलैंड का दौरा किया, जिससे उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स, 1936 बर्लिन में भारत का नेतृत्व किया और स्वर्ण पदक जीता। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने फाइनल में जर्मनी के खिलाफ 3 गोल किए। खेल जीवन के बाद उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में भी सेवाएं दी। उन्होंने भारत में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजर ध्यानचंद को उनके असाधारण खेल कौशल और देश के लिए योगदान के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल इतिहास में एक महान हस्ती हैं। उनकी प्रतिभा, समर्पण और खेल भावना ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। ध्यानचंद की औपचारिक उस समय अधिकांश लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा लेना आसान नहीं होता था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त की होगी। सेना में शामिल होना: 16 साल की उम्र में ही उन्होंने भारतीय सेना में शामिल हो गए। सेना में रहते हुए उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा को निखारा। हॉकी करियर की शुरुआत: सेना में रहते हुए उन्होंने कई रेजिमेंटल मैच खेले और अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। 1926 में उन्हें सेना की टीम में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया। इस दौरे ने उनके करियर में एक नया मोड़ ला दिया। ध्यानचंद का मुख्य ध्यान हॉकी पर केंद्रित था। उन्होंने सेना में रहते हुए ही हॉकी को अपना करियर बना लिया था। उनकी शिक्षा ने उनके हॉकी करियर को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं किया, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी बना दिया। कि उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर हॉकी में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तो हम सफल जरूर हो सकते हैं। यह संभव है कि उनके लिए हर मैच खास रहा हो, खासकर ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर, लेकिन उनके करियर के कुछ सबसे यादगार मैचों में शामिल हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक का फाइनल। इस मैच में भारत ने जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। हिटलर भी इस मैच को देख रहे थे और ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया था। 1928, 1932 के ओलंपिक फाइनल, इन दोनों मैचों में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और ध्यानचंद ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद को अपने शानदार करियर में कई मेडल और पुरस्कार मिले। सबसे महत्वपूर्ण है 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक। 1928, 1932 और 1936 में उन्होंने भारत को लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न। हालांकि यह पुरस्कार ध्यानचंद के जीवन काल में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मरणोपरांत उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार: उन्हें अपने जीवन काल में कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार देशवासियों का प्यार और सम्मान था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उन्हें आज भी भारत में एक खेल आइकन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने शानदार करियर में कई मेडल और पुरस्कार जीते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार देशवासियों का प्यार और सम्मान था। मेजर ध्यानचंद का भारत और समाज के प्रति योगदान अतुलनीय रहा है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उन्होंने भारतीय खेलों में एक नई ऊंचाई स्थापित की। ओलंपिक स्वर्ण पदक: उन्होंने भारत को 3 लगातार ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928, 1932 और 1936 दिलाकर देश का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय गौरव: उनके खेल ने भारत को विश्व पटल पर पहचान दिलाई और देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। उन्होंने हॉकी को भारत में एक लोकप्रिय खेल बनाया और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस: उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी याद में एक श्रद्धांजलि है। उनके खेल ने विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाया और एकता और भाईचारे का संदेश दिया।
उन्होंने अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। उन्होंने भारत की एक सकारात्मक छवि दुनिया के सामने पेश की। उन्होंने लाखों युवाओं को खेलों के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर मेजर ध्यानचंद का योगदान भारत और समाज के लिए अमूल्य रहा। उन्होंने न केवल खेलों में बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने हॉकी को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव बना दिया। उन्होंने साबित किया कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अंत में मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। सेना में शामिल होना 16 साल की उम्र में ही उन्होंने भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। सेना में रहते हुए उनका मुख्य ध्यान हॉकी पर केंद्रित था। उस समय खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ नहीं थी। यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त की होगी। 6ठी कक्षा तक, कुछ स्रोतों के अनुसार वो 6ठी कक्षा तक ही पढ़ पाए। हॉकी पर ध्यान, हॉकी ने उनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। यह तस्वीर मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलते हुए दिखाती है, जो उनके जीवन में हॉकी के महत्व को दर्शाती है। यह तस्वीर उस समय के भारतीय गांवों में स्कूलों की स्थिति का एक सामान्य दृश्य देती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ध्यानचंद ने किस तरह के वातावरण में पढ़ाई की होगी। ध्यानचंद ने अपनी सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने हॉकी के अभ्यास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लक्ष्य के प्रति समर्पण, ध्यानचंद का लक्ष्य स्पष्ट था, हॉकी में सर्वश्रेष्ठ बनना। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। ध्यानचंद एक अनुशासित खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। यह हमें अनुशासन के महत्व को समझाता है। नकारात्मकता को दरकिनार करना, ध्यानचंद ने कभी भी नकारात्मक बातों को अपने मन में नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच रखी और अपनी कमजोरियों पर काम किया। यह हमें नकारात्मकता को दरकिनार करने और सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। टीम वर्क, ध्यानचंद ने हमेशा टीम वर्क में विश्वास किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और भारत को कई जीत दिलाई। यह हमें टीम वर्क के महत्व को समझाता है। मेजर ध्यानचंद के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें समर्पित रहना चाहिए। नकारात्मक सोच हमें सफलता से दूर ले जाती है। टीम वर्क से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। मेजर ध्यानचंद की ये बातें आज भी प्रासंगिक हैं और हम सभी के लिए प्रेरणादायक